A very good morning, my dear students. Students, today we will start our next chapter, that is the Yuki, a Japanese boy. A people the people of a small village in Japan get ready to celebrate a good right harvest. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक यूकी बॉय की है. वो जापानीज बॉय था. तो वहाँ पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और इन दिस लेसन वी विल कम टू नो कि कैसे उस जापानीज बॉय ने पूरे गांव वालों को बचाया. ठीक है, तो हम इस स्टोरी को लेसन को स्टार्ट करते हैं. द पीपल ऑफ स्मॉल विलेज इन जापान गेट रेडी टू सेलिब्रेट अ गुड राइस हार्वेस्ट. एक छोटे से गांव में, जापान के गांव में लोग जो थे वो राइस हार्वेस्ट, एक फेस्टिवल होता है, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे. बट द मदर नेचर हैज़ अनदर प्लांट इन स्टोर फॉर देम. लेकिन नेचर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था. तो इस लेसन के करेक्टर देखिए कौन कौन से हैं. यंग जापानीज बॉय, उसके फादर, ममा, फर्स्ट विलेजर, सेकेंड विलेजर्स एंड विलेज बॉय. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. As the curtain opens, Yuki parents and Yukis are outside their house. जैसे ही पर्दा खुलता है, यूकी के मम्मी पापा और यूकी जो है वो घर के बाहर हैं. दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ फेस्टिवल. वो एक फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहे हैं. दैट नाइट टू सेलिब्रेट अ फाइन राइस्ड क्रॉप. उस रात को मतलब फाइन राइस क्रॉप्स जो है वो तैयार कर रहे हैं. दे आर कैरिंग पेपर, लालटेन, बास्केट ऑफ फूड, फ्लावर्स एंड अदर काइंड ऑफ डेकोरेशन. उन्होंने अपने साथ ये जो डेकोरेशन का मटेरियल था कि फूड, फ्लावर्स, पेपर, लालटेन, वो इकट्ठा किया हुआ था. यूकी हैंड्स अ गार्लैंड ऑफ सिल्क फ्लावर टू हिज फादर. उसने अपने हाथ में एक सिल्क के फूलों की माला ली थी. फादर, आई कांट रीच द ब्रांचेस ऑफ ट्री. मतलब मेरी हाइट लंबी नहीं है, तो मैं ट्री की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच सकता. विल यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे. फादर टेक्स द गार्लैंड फ्रॉम यूकी एंड दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रेटी. यूकी, वो जो है उसके फादर जो है यूकी से वो गार्लैंड यानी कि हार ले लेते हैं और उसको बोलते हैं कि फ्लावर बहुत ही सुंदर है. आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल सी देम टुनाइट व्हेन वी सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट. स्ट्रिंग द फ्लावर्स अक्रॉस द ब्रांचेस. तो वो कहता है कि हम, मेरे फ्रेंड्स, उसके फादर बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स और नेबर जो है आज रात इस हार्वेस्ट, इन सुंदर फूलों को देखेंगे. और वो इसी बीच जो है वो जो फ्लावर्स की वो जो माल होती है वो ब्रांचेस के ऊपर टांग देते हैं. यूकी, थैंक यू फादर, दैट इज़ बेटर. ईगरली, फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर. तो वो अपने पापा को थैंक यू बोलता है और उसके बाद बोलता है कि पापा प्लीज़ मुझे दादाजी के बारे में दोबारा बताइए. फादर, एवरीवन इन आवर विलेज रिमेंबर योर ग्रैंडफादर. हमारे गांव में हर कोई आपके दादाजी को जानता हो. ही वॉज वन ऑफ पर्सन हु टॉट अस हाउ टू ग्रो राइस. वो एक अकेले ऐसे इंसान थे जिसने हमें राइस को उगाना सिखाया था. एवरीवन रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही वॉज सो स्मार्ट. हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे. यूकी's मदर स्टेप आउट ऑफ द हाउस. यूकी की मम्मा जो है वो घर से बाहर आती है. फर्स्ट विलेज बॉयज एंड अदर विलेजर्स वॉक बैक एंड फॉट अक्रॉस द स्टेज. मतलब ये लोग भी स्टेज पर आते हैं इन द स्मॉल ग्रुप एंड दे आर डेकोरेटिंग द विलेज. वो गाँव को सेलिब्रेट करते हैं. मदर, देयर यू टू आर. मतलब आप दोनों यहाँ पर हैं. वी हैव अ लॉट टू डू बिफोर टू नाइट. हमें आज रात से पहले बहुत सारे काम करने हैं. यू नो, इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सेलिब्रेशन देन वी विल बेटर टू गेट टू वर्क. अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो तो हमें जो है अच्छे से काम करना चाहिए. फादर, यूकी एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर. तो उसके फादर बोलते हैं कि यूकी और मैं तो दादाजी के बारे में बात कर रहे थे. मदर, येस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर. हम सब उनको मिस करते हैं. यूकी, बट वी रिमेंबर हिम एवरी डे बाय डूइंग थिंग्स एंड द वे ही टॉट अस. हम उनको जो है जो भी हम काम करते हैं उसमें याद करते हैं. जो उन्होंने हमें सिखाया था वो काम करके हम उसको याद करते हैं.
टू यूकीज फादर, ओके डियर दैट्स इनफ मेमोरीज फॉर टुडे। तो यूकी के पापा कहते हैं कि आज के लिए ये जो याददाश्त थी दैट इज़, ये ठीक है। लेट्स गेट क्रैकिंग, स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। लेट्स गेट क्रैकिंग का मतलब होता है जल्दी से काम शुरू करते हैं। यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर अ वाइल, तो वो अपने आप जो है काम कर, यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर अ वाइल, मतलब वो अपने आप काम कर सकता है। फादर आई विल कम विद यू डियर, तो उसके पापा बोलते हैं कि यूकी ये सारा काम खुद से कर लेगा, और उसकी मदर को बोलता है कि मैं आपके साथ आता हूँ। मदर गिव ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स टू यूकी, जो मम्मा है वो एक फ्रूट्स की भरी हुई बास्केट यूकी को दे दी है। यूकी आई वॉन्ट यू टू टेक दिस फ्रूट ऑफ बास्केट टू सी एंड मेक श्योर दैट द फ्रूट्स आर वॉश्ड क्लीन एंड ड्राइड बाय द टाइम आई रिटर्न। ओके, उन्होंने फ्रूट की बास्केट दी यूकी को और उन्होंने बोला कि इसको जाके धो लो और इसको अच्छे से सुखा लो जब तक मैं आती हूँ। मदर वॉक ऑफ स्टेज, वो स्टेज से चली जाती हैं। फादर, you know how she gets work up before a festival, but I had better go and help her. तो she gets work up, वर्क अप का मतलब होता है वो बहुत एक्साइटेड है आज के फेस्टिवल के लिए, बट वो टेंस है। टेंस उनको ये है कि शी इज़ ओवर बर्डन, उनके ऊपर बहुत सारा काम है, तो इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड है लेकिन वो टेंस है। तो वो जो स्टेज से उसकी मम्मी जो है, तो मेरे को उसके फादर बोलते हैं कि आई हैव टू हेल्प हर, कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, और क्विकली वो भी मदर के पीछे पीछे चले जाते हैं। फर्स्ट विलेजर, विलेज बॉय एंड द अदर villager have been walking back and forth across the stage behind the Yuki and his family, मतलब वो जो ये थे तीनों पर्सन, विलेज बॉय अदर विलेजर, वो जो स्टेज पर घूम रहे होते हैं। सडनली Yuki feel the earth shake अंडर हिज फीट बट नो वन एल्स सीम्स टू नोटिस। अचानक यूकी को अपने पैरों के नीचे जो है अर्थ शेक हिलती हुई नज़र आती है, बट उस किसी को इसके अलावा कोई किसी को नज़र नहीं आती। सडनली यूकी फील्स द अर्थ शेक